एक समय की बात है, एक बार राजा का दरबार लगा हुआ था, लेकिन धूप में लगा हुआ था क्योंकि सर्दियों के दिन थे तो अक्सर राजा की चौपाल वहां लगी रहती थी। राजा लोगों की अपील सुन रहा था और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन भीड़ में से एक आदमी खड़ा होता है और वो बोलता है कि उसको राजा से मिलना है। उसके पास 2 हीरे हैं और उनमें से एक असली है और दूसरा नकली। तो मैं राजा से पूछना चाहता हूँ कि असली हीरा कौन सा है। अब इसकी बात को राजा के पास पहुंचाया गया और राजा ने उसको चौपाल में आने की अनुमति दे दी। राजा ने अनुमति दी कि बताओ अब तुम क्या चाहते हो। उसने कहा मेरे पास 2 हीरे हैं, एक असली और दूसरा नकली, लेकिन आज तक इनकी कोई परख नहीं कर पाया है कि असली हीरा कौन सा है। अगर आप मुझे बता दें कि कौन सा हीरा असली है और कौन सा हीरा नकली, तो मैं असली हीरे को आपके खजाने को दान कर दूंगा। लेकिन अगर आप नहीं बता पाए तो आपको इस हीरे की कीमत मुझे चुकानी होगी। राजा ने यह स्वीकार किया और यह प्रक्रिया शुरू हुई। सब अपना अपना दिमाग लगा रहे थे, लेकिन हिम्मत कोई भी नहीं कर रहा था क्योंकि सबको डर था कि कहीं राजा ये शर्त हार गया तो क्या पता हार का ठिकरा हमारे सर मढ़ दिया जाए। तो इसी डर के कारण कोई आगे नहीं आया। आखिरकार राजा ने भी कह दिया कि मैं इसको बताने में असमर्थ हूँ। लेकिन तुरंत एक घटना घटी। भीड़ में से एक अंधे बुजुर्ग खड़े हुए और बोले कि अगर मुझे मौका दिया जाए तो मैं बता सकता हूँ कि असली हीरा कौन सा है। राजा को प्रसन्नता हुई कि चलो कोई तो है जो बता सकता है कि असली हीरा कौन सा है। अब उस बुजुर्ग ने 1 मिनट में बता दिया कि ये हीरा असली है और ये हीरा नकली। राजा ने बुजुर्ग को धन्यवाद किया कि आपने राज्य की इज्जत बचा ली और एक हीरा राज्य के खजाने में आ रहा है, अन्यथा हमें इस हीरे की कीमत चुकानी पड़ती। हीरे को महल में ले जाने की तैयारी हुई, लेकिन उससे पहले राजा ने बुजुर्ग से निवेदन किया कि आप ये बताइए कि आपने इस हीरे की पहचान कैसे किया, जबकि आप तो देखने में सक्षम भी नहीं हैं और जो देख पाने में सक्षम थे वो जवाब नहीं दे पाए। अब बुजुर्ग की बात ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने कहा कि यह पता लगा पाना आसान था क्योंकि जो असली हीरा था वो ठंडा था और नकली हीरा गर्म था। धूप की वजह से जो हीरा गर्म हो गया मतलब वो कांच से बना हुआ था, और जो असली हीरा था वो धूप में शांत रहा यानी ठंडा रहा। यही तो खासियत है हीरे की। दोस्तों, हम भी तो कभी कभी इतने गर्म हो जाते हैं कि हमारे रिश्ते खराब हो जाते हैं, लेकिन हमें हीरे जैसा स्वभाव रखना चाहिए, परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी हो। अगर हम ठंडे रहेंगे तो इससे हमारा ही फायदा है। तो बस अंत में यही कहना चाहेंगे कि ज़िंदगी में हीरा बनिए, कांच नहीं। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।